फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं आइज के स्ट्रक्चर के बारे में कि हमारी आइज जो है कहाँ है, कैसी है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन सभी के बारे में हम जानेंगे। उन पार्ट का क्या काम है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आज की क्लास ज़रूर ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू के लिए आपको आते हैं। चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं उनके भी अब एमसीक्यूज आते हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। साथ ही साथ आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम, चाहे केवीएस की बात करें, एस्टेट की बात करें, चाहे डीएसएसबी की बात करें, तो सभी में ये है आइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो साथ साथ मैं बताती चलूंगी कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं एमसीक्यू में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा आइज के स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके क्या क्या काम है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया कि हम आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ लास्ट तक बने रहिएगा और अगर क्लास पसंद आए तो लाइक किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आई के स्ट्रक्चर से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आई क्या है। आई एक तरीके का हमारा, ये आपको पता है, ऑर्गन है और ऑर्गन में भी हम सेंसरी जब बात करते हैं, सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारा ये आता है। ये इसका काम क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे स्टिमुलस हैं, तो ये विजुअल स्टिमुलस को परसीव करता है और परसीव करके जो है हमारे ट्रांसमीटर करता है ब्रेन तक, और ब्रेन तक जो है उसको पहुंचाता है। ये हमारा आइज है और आइज का उसका काम है, यानी इन्वायरमेंट में से विजुअल स्टिमुलस को लेकर ब्रेन तक पहुंचाना जो है हमारे आइज का काम है। यहाँ पर जो है जो आइज है, आइज की शेप पूछी जाती है हमेशा कि आइज की शेप क्या है। तो बहुत सारे लोग इसके लिए ओवल, सर्कल जैसे शेप वर्ड यूज कर देते हैं, पर गलत है। हमारी जो आइज है ना पूरी ओवल है, ना हमारी जो आइज है पूरी तरीके से सर्कल है। इसको हमारा जो वर्ड यूज किया जाता है स्फेरिकल जो है वो वर्ड यूज किया जाता है आइज की शेप के लिए। आइज की शेप जो है स्फेरिकल है और उसका जो साइज है अगर सेंटीमीटर में बात किया जाए तो 2.5 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में बात किया जाए तो 25 उसका साइज है। और ये अवेलेबल कहाँ है, हमारा जो हमारी जो आइज है हमारी सिचुएटेड है हमारे जो कह सकते हैं गुफा के अंदर, जिसके चारों साइड बोन है हमारा। आप देख सकते हैं जहाँ हमारी साइड है तो हमारे चारों तरफ एक बोन है, उसके अंदर गुफा की तरह बनी हुई है, वहां हमारा जो है आइज होता है, जिसको कहते हैं ऑर्बिटिकल कैविटी, यानी बोन से बनी हुई एक गुफा के अंदर जो है हमारी आइज होती है। आइज जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पार्ट जो हमारा दिखता है जिसको हम एंटीरियर सेगमेंट बोलते हैं, और जो हमारा पार्ट हमें नहीं दिखता है उसे हम पोस्टीरियर सेगमेंट बोलते हैं। जो हमारा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, जो वाइट ब्लैक ये जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, वो हमारी आइज का एक छोटा सा पार्ट है, जिसे कह सकते हैं 1/6, यानी हमारे पार्ट जो हम अगर एक आइज के 6 पार्ट करें तो यानी एक हिस्सा ही हमें दिख रहा है, 1/6 पार्ट हमें आइज बॉल दिखती है। लेकिन उसके अंदर जो बचा हुआ है वो 5/6 जो है हमें अंदर का हिस्सा होता है, यानी बड़ा हमारा क्या है, पोस्टीरियर सेगमेंट है। और ये अभी जैसे मैंने बताया ऑर्बिट कैविटी के अंदर होती है हमारी आइज बॉल, जो अंदर का हिस्सा है। और ये जो पूरा है ऑर्बिट जो है हमारा एडिपोज टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है। एक टिश्यूज है जिसका नाम है एडिपोज, ये हमारा उससे मिलकर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बनता है कि हमारे आइस के कितनी लेयर्स हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि आइस की जो कौन कौन सी लेयर्स हैं उनके नाम पूछ लिए जाते हैं कि कभी मिडल लेयर जो आपकी लेयर है इनमें से कौन सी लेयर है, कोई भी नाम दे दिया जाता है तो आपको लेयर ढूंढनी होती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है कि आउटर लेयर कौन सी है,
मिडल लेयर कौन सी है, इनर लेयर कौन सी है, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और साथ ही साथ आपके किस लेयर के अंदर कौन से पार्ट्स आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो वो भी पूछ लिया जाता है कि ये पार्ट किस लेयर के अंदर आता है। तो इस तरीके से आपके इस स्लाइड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी 3 लेयर होती हैं, उसमें आपका सबसे पहली लेयर जो हमारा आउटर लेयर होती है फाइब्रस ट्यूनिक होती है, जिसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, आपका स्क्लेरा और कॉर्निया, साथ ही साथ एक कंजक्टिवा भी इसी के अंदर आता है। इसके बाद हमारा वस्कुलर ट्यूनिक, वस्कुलर आइरिस, सिलरी बॉडी, कोराइड। उसके बाद लास्ट लेयर हमारी रेंटिना होती है, जिसको हम लोग इनर लेयर के नाम से भी जानते हैं। और इसमें आपका जो है बहुत सारे फोटो रिसेप्टर्स जो है सेल्स होते हैं, या कह सकते हैं कि वो लेयर होती है, पिगमेंटेटेड लेयर होती है और नेचुरल लेयर होती है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के आपके क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आउटर लेयर की, जिसे फाइब्रस ट्यूनिक के नाम से जाना जाता है और बताया भी है मैंने। सबसे हमारी पहली आउटर लेयर क्या है, फाइब्रस ट्यूनिक, जिसके अंदर 3 पार्ट आते हैं, स्क्लेरा, कॉर्निया और कंजक्टिवा। सबसे पहला हमारा है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो है आप देख सकते हैं, वाइट जो हमारा हिस्सा है हमारे आंखों का, वही स्क्लेरा है, और वो हमारे पूरी आईज पे होता है। सिर्फ एक पार्ट जो है आईज का वो कवर नहीं करता है, आप कह सकते हैं 5/6 पार्ट जो है आई बॉल का कवर करता है। आपसे पूछा जा सकता है स्क्लेरा कितने पार्ट के आईज के बॉल का कितना पार्ट कवर करता है। दूसरा हमारा जो है वो जो स्क्लेरा है हमारे कनेक्टिव टिश्यू से बना है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, हमारे एक पार्ट को जब दूसरे पार्ट से कनेक्ट जो करते हैं टिश्यूज, उनको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। स्क्लेरा के अंदर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये जो है हमारी आईज को शेप देने का काम करता है। सेकंड आता है कॉर्निया। कॉर्निया जो है हमारा जो है आई बॉल का जो है कह सकते हैं स्क्लेरा का 1/6 पार्ट है, जो हमारा जो है स्क्लेरा के आगे की साइड होता है। और ये कॉर्निया जो है आप देख सकते हैं, कॉर्निया वाइट लेयर आपकी बनी हुई है इस पिक्चर के अंदर। जैसे ही वाइट लेयर थोड़ा सा उभरती है, वहीं से कॉर्निया जो है शुरू हो जाता है। ये हमारा जो है कॉर्निया एयर में से ऑक्सीजन का लेने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड विसल्स नहीं होती, जिसकी वजह से इसे एयर में से ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। साथ ही इसका काम क्या है, जो हमारी लाइट आती है, लाइट को रेटिना तक रिफ्लेक्ट करने का जो है काम कॉर्निया का है। थर्ड हमारा आता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा जो है एक थिन ट्रांसपेरेंट लेयर है जो कॉर्निया को कवर करती है, और इसको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है कॉर्निया को। और ये एक सिंगल लेयर है जो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से जो है मिलकर बनी है। और आप यहाँ पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, इसके ऊपर जो है लेयर है पूरी आपका कॉर्निया पे जो है हमारा थोड़ी सी लेयर, और नीचे जाके वो लेयर जो है बढ़ जाती है। ये हमारा क्या कहलाती है, कंजक्टिवा। ऊपर से लेकर नीचे तक ये लेयर होती है और कॉर्निया को कवर करती है। सेकेंड लेयर के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड लेयर हमारी जिसे मिडल लेयर या वस्कुलर ट्यूनिक लेयर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका कोराइड और दूसरा पार्ट है सिलरी बॉडी। कोराइड आप देख सकते हैं कि जब हमने व्हाइट कलर का स्क्लेरा पढ़ा था, उसके नीचे अब इसके अंदर जो है रेड कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है, वो है आपका कोराइड। ये थिक लेयर होती है जिसके अंदर वेस्कुलर और पिगमेंटेटेड लेयर है। इसके अंदर जो है ये स्क्लेरा के नीचे है, साथ ही ये इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर ब्लड होने की वजह से ये पूरे पार्ट को, आइस पार्ट को जो है वो न्यूट्रिशन देने का काम करता है। साथ ही साथ पिगमेंटेड सेल्स होने की वजह से यहाँ जो है लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, और लाइट को ऑब्जर्व करके रिफ्लेक्ट करने का भी काम ये करता है।
इसके अंदर कोराइड के अंदर ब्लड वेसल्स होने की वजह से, जैसे मैंने भी बताया ही है, कि पूरे उसको न्यूट्रिशन देने का काम भी ये करता है। सेकंड आता है हम सिलरी बॉडी। सिलरी बॉडी जो है एक तरीके की मसल्स है। ये जो मसल्स है हमारा जो है कोराइड से अटैच्ड होती हैं, सेकंड लेयर है उसी के साथ अटैच होती हैं। साथ ही साथ जहाँ पर ये आपका स्क्लेरा और कॉर्निया जहाँ पे दोनों का मैच होता है, उसी के जस्ट ये नीचे होती हैं ये। और ये जो है आपका सिलरी मसल्स जो हैं वो लेंस को से अटैच होती हैं और उसको होल्ड करने, उसे पोजीशन का काम भी करती हैं। आपको ये भी बता दूं कि ये जो मसल्स होती हैं, सिलरी मसल्स जो होती हैं, ये लेंस को छोटा बड़ा करने में, उसको मूव करने के लिए भी यही हेल्प करती हैं। थर्ड जो पार्ट हमारा सेकेंड लेयर में आता है वो है आइरिस। आइरिस जो है हमारा लेंस के आगे हैंग हुआ होता है और इसके अंदर पिगमेंट जो है होता है, पिगमेंट लेयर्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे आई का कलर डिसाइड होता है कि ब्राउन कलर होगा या ग्रीन कलर होगा या ग्रे होगा या ब्लैक होगा, उस पिगमेंट की वजह से डिसाइड होता है। यानी हमारी आइज का कलर के कौन कंट्रोल करता है? आइरिस, और आइरिस के अंदर पिगमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। उसके बाद जो है इसके अंदर दो तरीके की मसल्स होती हैं। हमारा सबसे पहली मसल है सर्कुलर मसल और दूसरा हमारा रेडियल मसल्स होती हैं। जो हमारे आइज का जो ब्लैक वाला आपको हिस्सा दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर एक और ध्यान से देखिए सर्कल होता है जिसको प्यूपिल के नाम से जानते हैं। ये मसल जो है प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा करने में हेल्प करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा जो साइज जो छोटा बड़ा होता क्यों है, वो इसलिए होता है, आप कभी देखेंगे अपनी आइज में आप रोशनी डालेंगे आसपास, तो रोशनी में रहेंगे तो वो साइज जो है छोटा होता है और अंधेरे में जाएंगे तो साइज बड़ा हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्यों, अगर एक जब हम रोशनी में हैं और हमारे इतनी ज़्यादा लाइट अगर हमारे एकदम से हमारे आइज के अंदर पड़ेंगी और वो सीधा हमारे रेटिना पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा रेटिना बर्न हो जाए या जो कह सकते हैं उसको नुकसान हो जाए। तो इसलिए जो ये मसल्स हैं, ये जो आपकी आइरिस के अंदर होती हैं, वो उसको बड़ा छोटा करने का काम करती हैं। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं थर्ड लेयर की बात कर रहे हैं, यानी इनर लेयर जो सबसे अंदर की लेयर है, और आप पिक्चर में देख सकते हैं येलो कलर की जो लेयर दिखाई दे रही है आपको इस पिक्चर में, वो हमारा क्या है? रेटिना है। रेटिना जो है हमारा फोटो रिसेप्टर नर्वस सेल से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर दो तरीके के सेल आते हैं, रोड सेल और कॉन सेल। रोड सेल आपके 125 मिलियंस होते हैं और कॉन सेल जो होते हैं 7 मिलियंस होते हैं। हम इन्हीं सेल की वजह से लाइटिंग में जो है देख पाते हैं और साथ ही साथ अंधेरे में भी देख पाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल रेटिना के बीचों बीच जो हमारे ऑप्टिकल नर्व्स हैं उसके से बिल्कुल आगे जो है, अगर वहाँ पर इमेज बनती है तो क्या होता है, वहाँ पर उस इमेज को कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, और अगर उस पे इमेज बनती है तो एक पर्सन देख नहीं पाता है, ब्लाइंड हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि किसी भी तरीके के रोड और कॉन सेल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है पर्सन देख नहीं पाता, ना अंधेरे में ना रोशनी में। तो ये जो पॉइंट है जिसकी वजह से जो है ब्लाइंड हो जाता है, उसको कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पर हमने पहले बात करी थी रेटिना के अंदर फोटोरिसेप्टर दो तरीके के सेल होते हैं, रोड सेल और कॉन सेल। यहाँ पर हम बात करते हैं रोड सेल की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लेयर के अंदर सेल्स दिखाई दे रहे हैं, कलर्ड और ग्रे एंड वाइट कलर के सेल दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक और वाइट। तो यहाँ पे जो ब्लैक और ग्रे कलर के जो सेल दिखाई दे रहे हैं वो है रोड सेल, और जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो है कॉन सेल। आप देख सकते हैं कि रोड सेल्स ज़्यादा हैं, कॉन सेल्स कम हैं।
यहाँ पर जो रोड सेल्स हैं वो मिड लाइट में ही काम करते हैं और इनका कलर जो है ग्रे और ब्लैक होने की वजह से जो है हम लोगों को रात में हर चीज़ ब्लैक और वाइट ही दिखाई देती है। इसके अंदर जो है रोड सेल्स के अंदर जो है फोटो सेंसिटिव पिगमेंट जो दिखाई देता है जिसको होता है उसको कहते हैं रोडोस्पिन। अब यहाँ पर जो है ये विटामिन ए की से जो है इंक्रीज होता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो ये सेल्स जो है डिक्रीज होने लग जाते हैं जिसकी वजह से पर्सन को नाइट ब्लाइंडनेस होती है और ये सेल डिक्रीज होने की वजह से पर्सन जो है रात को नहीं देख पाता है। बात करते हैं नेक्स्ट हम कॉर्न सेल की। कॉर्न सेल जो है कलरफुल होते हैं जिसकी वजह से हम जो है सारे कलर्स ऑब्जेक्ट्स के कलर देख पाते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं कि ये रेड कलर है, ये ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं, आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद ये कलर जो हमारे जो कॉर्न सेल हैं वो ब्राइट लाइट में ही काम करते हैं और इसके अंदर जो पिगमेंट मिलता है वो ऑडोस्पिन मिलता है। यहाँ आपको जो है दोनों के पिगमेंट को याद रखना है कि रोड सेल के अंदर जो पिगमेंट मिलता है, आपका जो पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन है और कॉर्न सेल के अंदर जो पिगमेंट मिलता है आइडियोस्पिन है। यहाँ हम नेक्स्ट बात करते हैं आई लेंस की। और आई लेंस जो है हमारा आइरिस के बिल्कुल पीछे होता है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, लार्ज है, फ्लेक्सिबल है और ट्रांसपेरेंट है और ये जो है आपका बाइकॉनिक एंड फाइब्रस क्रिस्टलिन बॉडी से बना हुआ है। ये जो है आपका एक कैप्सूल की तरह है, ट्रांसपेरेंट कैप्सूल की तरह आप देख सकते हैं, इलास्टिक कैप्सूल की तरह, जो आपका हमारा सिलरी मसल से जो है जुड़ा हुआ है और ये जो है उसको सिलरी मसल जो इसे कंट्रोल करती हैं और ये जो है बाहर की लाइटिंग को रेटिना तक पहुंचाने का काम करता है। अब यहाँ पर जो है चैम्बर की बात कर रखी है, यानी लिक्विड की बात कर रखी है। हमारी आइज में दो तरीके के लिक्विड मिलते हैं, एक आपका एक्वस चैम्बर और दूसरा आपका विट्रियस चैम्बर। सबसे पहले हम लोग एक्वस चैम्बर की बात करते हैं जिसमें हम लोग बात करते हैं, ये दो चैम्बर से मिलकर बनता है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर जो है आइरिस और कॉर्निया के बीच में होता है और पोस्टीरियर चैम्बर जो है आइरिस और लेंस के बीच में होता है। इन दोनों को मिलाकर ही हम एक्वस चैम्बर बोलते हैं। ये बहुत सारे एसिड जैसे अमीनो, ग्लूकोज, एक्रोबिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड और रेस्पिरेटरी गैसेस से मिलकर बनता है। ये जो है आपका कॉर्निया और लेंस को जो है पोषण देने का काम करता है, साथ ही साथ जो लाइट्स होती हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है, जो रिफ्लेक्ट लाइट्स होती हैं उन्हें रेटिना पर फोकस करने का काम करता है। सेकेंड चैम्बर आता है विट्रियस चैम्बर। ये सबसे लार्ज जो होता है आइज के अंदर चैम्बर होता है, एक बड़ा पार्ट है चैम्बर का और ये जो है ये सॉल्ट और प्रोटीन म्यूकोप्रोटीन से मिलकर बना होता है और ये जो है रेटिना को सपोर्ट करता है, हमारे जो आइज है उसको सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं होगा तो हमारी आइज़ जो है अंदर धंस जाती हैं और साथ ही साथ ये जो है रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रेटिना तक फोकस करने में हेल्प करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर किसी से रिगार्डिंग, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं जल्द ही उसका जो है रिप्लाई करूँगी आपका। और कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपको बताऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। शुक्रिया।